तो ये एच न्यू इक्वल्स टू एच नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी था। इसमें से एक मैंने कर्व आपसे पूछा है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है आपको। वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व होगा उसका स्लोप कितना आएगा बताइए और रिप्लाई करो बेटा। डिफरेंशिएशन से हम दोनों चीजें बताता हूँ, लास्ट में रिपीट करता हूँ और डिफरेंशिएशन दोनों से बताता हूँ बेटा। डिफरेंशिएशन में भी बताता हूँ और लास्ट में दोनों बताता हूँ, इसको कॉपी करके रिप्लाई करो तब तक। मनिंदर बताता हूँ बेटा, वेट। चलिए देखिए, हम यहाँ पे ये कह रहे थे बेटा कि वी स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करना है इसमें। तो हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी को पुट कर लिया आपका, काइनेटिक एनर्जी को पुट किया हाफ एम वी स्क्वायर, इसको लेके लेफ्ट साइड में, या फिर इसको एज इट इज रख लिया, इसको लेके हम लेफ्ट साइड में। तो फिर वी स्क्वायर जो बचा वो 2 से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया। अब इस इक्वेशन को मैंने वी स्क्वायर को एच न्यू बाई एच न्यू इंटू 2 अपॉन एम लिख लिया। अब सिंप्लीफाई किया, बाकी कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड। तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, और ये न्यू नॉट कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वी स्क्वायर को और मैं वाई वाई पुट कर दूँ, वाई पुट कर दूँ। तो वी स्क्वायर को अगर आप वाई से कंपेरिजन करेंगे तो फिर यहाँ पे जो वी स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी करवाएगा उसका स्लोप कितना आएगा, एम, दैट इज 2h/m। नाउ अगर हम लोग यहाँ से क्लियरली चेक करने की कोशिश ये करें कि हमारे पास जो है एच न्यू इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको बताया हुआ है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का कर्व जब हमने ड्रॉ किया था तो ये करवाया था आपके पास, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, न्यू वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगी। तो अगेन ये इंटरसेप्ट कितना आएगा आपके पास, नेगेटिव। स्लोप कितना आएगा, ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट कितना आएगा आपका, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। चलो ये इंटरसेप्ट आया आपके पास एच न्यू नोट, दिस वैल्यू, और यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, न्यू नोट, सिंपल। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने काइनेटिक एनर्जी को केवल, काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ एम वी स्क्वायर रख दिया है। और वो जो हाफ एम वी स्क्वायर था, ये देखिए आप, हाफ एम वी स्क्वायर था, ठीक। अभी तक तो पूरे को मैं वाई मान रहा था, अभी तक मैंने पूरे को वाई माना था, क्योंकि वाई कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वाई की प्लस टू ये एम एक्स, ये प्लस आपका सी, तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव, और जो आपके पास एम है वो कितना था, स्लोप हो जाएगा आपके पास
प्लैंक्स कांस्टेंट, सिंपल। लेकिन लेकिन अभी तक हमने देखा कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स इन द सेंस कि भाई हम हाफ एम वी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 से मल्टीप्लाई करें, एम से डिवाइड करें, तो वी स्क्वायर बचेगा। अब वी स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व तो यही आएगा, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएशन से कैसे करें। डिफरेंशिएट करने का मतलब है, देखो अगर हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच यू नॉट, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है मुझे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखिए हाफ एम टू वी डी वी, ठीक। और यहाँ से h इंटू डी न्यू माइनस ये जीरो हो जाएगा। अब इस केस में, ठीक है, इस केस में जो dv अपॉन डी न्यू होगा, dv अपॉन डी न्यू होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास h अपॉन, ये कैंसिल, h अपॉन m इंटू वी, एच अपॉन एम इंटू वी। चेक करो, ठीक है, ये इस कर्व का स्लोप आया या कुछ और टर्म निकल के आ गई, जरा चेक करके बताओ मुझे। ये जो हमने डी वाई डी यू निकाला, ये इसका स्लोप आया है या कुछ और आया। ध्यान दो, मैंने क्या किया कि हमारे पास है y इज इक्वल टू लेटर से एम एक्स प्लस सी है, तो इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि ये स्लोप है, स्लोप है। लेकिन लेकिन ये जो स्लोप हमने निकाला, हम ये कह रहे हैं कि हाफ एम स्क्वायर टू वी डी वी। दूसरा पॉइंट बचा आपके पास एच न्यू, तो एच कांस्टेंट था, न्यू कितना हो गया डी वी, डी न्यू, एच न्यू नॉट कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन जीरो। फिर हमने यहाँ से 2 से 2 कैंसिल किया, डी वी बाई डी न्यू कितना लिखा, एच अपॉन एम इंटू वी। अब मैं कह रहा हूँ क्या ये एच अपॉन एम इसका स्लोप होगा, जरा इसको वेरीफाई करके बताओ, कौन बताएगा मुझे, क्या ये इसका स्लोप होगा, बोलिए बता। अरे बोलो, क्या ये इसका स्लोप होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम ये है कि जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है, ठीक है, मैं इस स्लोप के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, स्लोप हमारे पास चेंज हो सकता है, स्लोप हमारे पास चेंज हो सकता है, लेकिन ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमने स्लोप निकाल लिया, ध्यान दीजिए, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमने स्लोप निकाल लिया, लेकिन हम कह रहे हैं हमें बताइए स्लोप किसका, हमें बताइए स्लोप वी स्क्वायर वर्सेस न्यू का, इसका स्लोप हम कह रहे हैं, इसका स्लोप और v वर्सेस, ठीक है, न्यू का स्लोप दोनों ही डिफरेंट आने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये जो न्यू वी स्क्वायर वर्सेस न्यू है और v वर्सेस न्यू है, इन दोनों के स्लोप क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो हमने किसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है, या तो हमने निकाला यहाँ से वी स्क्वायर वर्सेज वी न्यू का, या फिर हमने निकाला है वी वर्सेज न्यू का। दोनों का स्लिप जो स्लोप है वो सेम तो नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि हमें चाहिए वी स्क्वायर वर्सेज न्यू का, वी स्क्वायर वर्सेज न्यू का। तो सिंपल सी कंडीशन ये है कि अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो अपने पास है, कॉपी करवाऊंगा अभी, वेट करो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब मुझे इसका चाहिए वी स्क्वायर वर्सेस, मान लो इसका स्लोप चाहिए वी स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो इस पूरे को, उस पूरे को क्या मान लेते हैं, लेटर से ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर वर्सेस न्यू हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हाफ एम ए इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बनी, यहाँ से हाफ एम डी ए इज इक्वल टू एच डी न्यू माइनस ये जीरो, तो यहाँ से डी ए बाय डी न्यू कितना आया, ये हो जाएगा अपने पास टू एच बाय एम हो जाएगा, ठीक। अब ये इसका स्लोप आया है, ठीक। अगर हमने सही किया है तो, ठीक है, अगर हमने ये सही किया है तो ये इसका स्लोप आया, लेकिन बेटा हम इसमें से कोई भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे,
हमने स्लोप क्या निकाला था, जरा एक बार वेट कर लेते हैं। हमने स्लोप निकाला था यहाँ से, दिस वन 2h/m, 2h/m हमने स्लोप निकाला। यहाँ से कितना है 2h/, यहाँ से स्लोप आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो भी कंफ्यूजन है, इसको फॉलो करूंगा तो भी कंफ्यूजन है, लेकिन लेकिन यहाँ से स्लोप किसके इक्वल है 2h/m के। वो तब आया है जब आपने न्यू स्क्वायर वर्सेस न्यू लिया है, इसका मतलब न्यू वी स्क्वायर वर्सेस न्यू लिया है। तो वी स्क्वायर को क्या पुट किया आपने, ए। यहाँ पे जो स्लोप आया है ये किसका आया है, ये आया आपका वी वर्सेस न्यू का स्लोप आया है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, आप इसको डीवी बाई डी सी या डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा केवल किस फॉर्म से कीजिए, आप इसको इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन से कंपैरिजन कर देना। और क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि वी स्क्वायर वर्सेस न्यू का पूछा गया कर्व है, या फिर आपसे वी वर्सेस न्यू का कर्व, न्यू के कर्व का स्लोप पूछा गया है। तो हमने निकाला है इसका, और यहाँ पे निकाला है हमने इस, दोनों ही स्लोप क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट से और मुझे रिप्लाई करो, फिर मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। इतना कॉपी करके रिप्लाई करो बेटा। डिफरेंशिएशन का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिक्स है वो गलत तो कभी होगा नहीं, मैं बता दूं आपको, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे उसको क्या अप्लाई करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अगर आप सही कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स है, तो गलत तो होगा नहीं। अगर मैथमेटिक्स गलत नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, लेकिन अप्लाई कौन सा कहाँ पे करना है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे चेक करो, इसको भी आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर दो और रिप्लाई करो जल्दी बेटा। इसको कॉपी करके रिप्लाई करो फटाफट। बोलिए बेटा, हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और फॉर्मूले की फॉर्म से ही वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, जैसे हमारे पास है, मान लीजिए कि एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसको आप बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो कई बार, ठीक है, इस वर्क फंक्शन को आपका या तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देगा, या फिर आपका फाइव से रिप्रेजेंट कर सकता है, फाइव, ठीक है। अगर फाइव से रिप्रेजेंट कर दिया तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, डब्ल्यू से करे तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये ध्यान रखना है, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू या फाइव से रिप्रेजेंट कर सकता है। अब बेटा न्यू कितना होता है, सी बाई लेमडा, न्यू कितना होता है सी बाई लेमडा, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाय लेमडा नोट प्लस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है हमको। अब मैंने कह दिया कि यहाँ से अगर मैं एच सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, एच सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो ये 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ नोट प्लस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, एच सी। नाउ काइनेटिक एनर्जी कितना था अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इंटू सी। नाउ ये रिलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ये रिलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से भी अगर आप वी स्क्वायर वर्सेस या फिर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस
लैम्डा का कर्व ड्रॉ करेंगे, ये 1/λ का कर्व ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। तो उसका कर्व कैसा आएगा, उसके लिए ये रहा आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर वो तो यहीं से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ का कर्व कैसा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/λ, इसको इधर ले जाओ, माइनस hc/λ नोट। तो ये काइनेटिक एनर्जी रही, ठीक है? ये रही आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/λ, 1/λ। अगेन अगेन मैं ये कह रहा हूँ इंटरसेप्ट क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू होगी कितनी, hc/λ नोट। अब अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे, ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/λ नोट, ये कह रहे हैं जी हम। और स्लोप कितना आ रहा है यहाँ से, जो स्लोप आया वो कितना हो जाएगा, hc। स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ से, स्लोप इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा h/c। तो ये सारे कर्व आपको पता होने चाहिए, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैंने इनको फॉर्मूले को रीअरेंज किया है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ का कर्व है, यहाँ से v स्क्वायर वर्सेस 1/λ का कर्व भी आप निकाल सकते हैं। और ये आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, अभी ट्राई करके बताऊँ मुझे, v स्क्वायर वर्सेस 1/λ, 1/λ, इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप कितना आएगा, ये आप मुझे अभी करके बताने वाले हैं। कॉपी करके मुझे रिप्लाई करो फटाफट। वो तो बेटा गया है ये, लेकिन मुझे इसका v स्क्वायर वर्सेस 1/λ का स्लोप कितना है ये बताओ, ठीक। और उसके बाद में पैकेज अगर तुम्हारे पास है सभी के पास, तो फिर एक क्वेश्चन ट्राई करो। स्लोप कितना है, 2hc/m। बाकी लोग क्या कहते हैं, v स्क्वायर वर्सेस 1/λ का स्लोप कितना आएगा। 2hc/m। बाकी धुरंधर बोलिए। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है बेटा, ठीक है, चेक करना। यही तो है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को ये पुट कर दिया। अब इसके बाद में केवल एक ही स्टेप आगे बढ़ना है,
हाँ बिल्कुल, वी स्क्वायर इधर अकेला अकेला रहना चाहिए। वी स्क्वायर को अगर सिंगल यहाँ पे रखना है तो यहाँ से 2hc बाई एम इंटू कितना हो जाएगा लैम्डा, इसके रिवर्स वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 2hc बाय एम इंटू 1/लैम्डा नोट, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा आपका वी स्क्वायर। तो ये क्या बनने वाला है, स्लोप ही बनने वाला है, स्लोप हो जाएगा जी, स्लोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब मुझे बताओ कितने लोगों के पास पैकेज है, जल्दी से रिप्लाई करो, कितने लोगों के पास पैकेज है या नहीं। पैकेज कितने लोगों के पास है। कनिष्क के पास है, यस। देव है बिल्कुल। विदित, जगजोत, ओके। बाकी मनिंदर सिंह, पियांशु, यस। चलिए, ईशान, ईशान के पास है। ईशान के पास पैकेज है या नहीं है। देखिए जिनके पास पैकेज है, ठीक है, वो पेज नंबर 2 ठीक है, 2.29 पे आओ, 2.29 पे आओ। ठीक, और इसमें एक क्वेश्चन गिवन है 2.29 पे। अच्छा, मेडिकल वाले कितने हैं। ईशान हो गया एक तो, और कौन है मेडिकल वाला बेटा, जल्दी बोलिए, और कौन है। प्रियंकल, बहुत बढ़िया, बस दो ही हैं। तो बाकी तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे पेज नंबर 2.29 पे। एक 1 नंबर क्वेश्चन गिवन है, इन दोनों के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पेज नंबर 2.29 पे जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टी करेक्ट है। बाकी दोनों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये सारा यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए तुम दोनों ट्राई करो बेटा इसको, तुम दोनों के लिए लिख देता हूँ मैं। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे साथ ही कॉपी करो आप इस क्वेश्चन को। ये प्रियंकल और ईशान बेटा मेरे साथ इसको कॉपी कर लो, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और ये फिर ये सोल्व भी करना है।
तो ईशान और प्रियंका, क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉपी करके आप जरा ट्राई कीजिए बेटा। और ये जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, इसको सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करो। और बाकी जिन्होंने कर लिया है तो वो भी रिप्लाई कर सकते हैं, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो क्लास अगर आपकी खत्म हो जाती है, फटाफट से रिज्वाइन करेंगे सेम लिंक पे। और आज के बाद कोई भी लिंक, नई लिंक नहीं होगी, सेम ही लिंक रहने वाली है बेटा। लिंक सेम लिंक ही रहेगी। तो उससे बार बार ये नहीं कि लिंक प्रोवाइड कर दो, सेम लिंक रहेगी।